Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read poem A View of a Cat of your English fairy book. So students open page number 30. A view of a cat means एक बिल्ली का दृष्टिकोण, बिल्ली के नजरिए से वो क्या सोचती है, वो क्या देखती है. So students there is one warm up exercise. You can see first there is crouch, then curl up, lick, scratch, stare, pounce, sniff, purr and roll. You have to match these pictures with the words. So as you can see in the picture, I have matched the images of a cat with the words. So students, crouch, crouch means ready to move. Then कर्ल अप मीन्स गोल गोल घूम करके आराम से सोना, घुमावदार पोजीशन में सोना. लिक, यू कैन सी कैट इज लिकिंग मिल्क फ्रॉम द बाउल. देन नेक्स्ट इज स्क्रैच, खुरचना. एंड देन स्टेयर, किसी चीज को घूरना. नेक्स्ट आता है पाउंस, पाउंस मीन्स जोर से झपट्टा मारना. देन स्निफ, स्निफ इज सूंघना. पर है जब बिल्ली सोते हुए घुर्राहट की आवाज करती है. एंड देन रोल, यू कैन सी इन द पिक्चर. सो मैच दीज वर्ड्स विद द पिक्चर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम. रीड अ फनी पोयम ऑन अ कैट. एक मजेदार पोयम है किसके ऊपर? कैट के बारे में. आई स्लीप ऑन योर बेड मेकिंग इट माई ओन. मैं तुम्हारे बेड पर सोती हूँ उसे अपना बनाकर. एंड वेन यू आर अवे आई एम एट होम ऑल अलोन. और जब तुम बाहर होते हो मैं घर पर अकेली होती हूँ. आई वॉक अराउंड द फूड बाउल. मैं खाने के बाउल के चारों तरफ चक्कर लगाती हूँ, घूमती हूँ. स्निफिंग आउट व्हाट्स देयर, सूंघते हुए कि खाने में क्या है. And if there is nothing good, I look at you and stare. और अगर कुछ अच्छा नहीं होता है खाने में तो मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ और तुम्हें घूरती हूँ. I curl up near the fireplace, warming up my paws. मैं फायरप्लेस यानी जहाँ पर आग जली है वहाँ पर मैं बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाती हूँ, अपने पंजों को गर्म करती हूँ. I pounce upon the scratch post, sharpening my claws. मैं जोर से कूदकर अपने स्क्रैच पोस्ट पर बैठ जाती हूँ. स्क्रैच पोस्ट मीन्स अ वुडन बोर्ड विच इज कवर्ड विथ कारपेट. एक वुडन, एक लकड़ी का बोर्ड जो कारपेट से कवर है, जनरली एनिमल्स के बैठने के लिए बनाया जाता है. सो कैट सेज आई कर्ल अप नियर द फायर प्लेस वार्मिंग अप माई पॉज. आई पाउंस अपॉन द स्क्रैच पोस्ट शार्पनिंग माई क्लॉज. मैं अपने स्क्रैच पोस्ट पर कूद के बैठ जाती हूँ और अपने पंजों से उसे खुरचती हूँ. आई सी अ माउस इन फ्रंट स्टेयरिंग एट मी. मुझे सामने एक चूहा दिखता है जो मेरी तरफ देख रहा है, मुझे घूर रहा है. आई रन एंड ट्राई टू कैच इट बट इट रन्स अवे फ्रॉम मी. मैं दौड़ कर जाती हूँ उसे पकड़ने के लिए लेकिन वो मुझसे दूर भाग जाता है. सी आई एम सो क्यूट. देखो मैं कितनी प्यारी हूँ. So gorgeous with my fur. अपने फर के साथ, बिल्ली के शरीर पे जो बाल होते हैं उसे फर कहते हैं. अपने फर के साथ मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ. When you stroke my head, जब तुम प्यार से मेरा सिर सहलाते हो, मेरे सिर पर हाथ फेरते हो. I close my eyes and purr. मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और purr means घुरघुराहट की आवाज, म्याऊ म्याऊ की आवाज करती हूँ. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द वंडरफुल पोयम रिटन बाय स्टीफेन. नाउ लेट्स राइट हार्ड वर्ड्स of this students poem. These are hard words of this poem. Let's read them for correct pronunciation. First is sniff, curl up, fireplace, pounce, scratch post, gorgeous, stroke, straight, purr, catch. Now let's write word next meanings. Is students word meanings. First is sniffing. Sniffing means smelling something. कोई चीज सूंघना. Next, pounce. To jump quickly to catch something. जोर से कूदकर किसी चीज को पकड़ना. Next, stare.
to look at someone or something for a long time. किसी चीज को या किसी व्यक्ति को देर तक देखते रहना या घूरना. नेक्स्ट इज गॉर्जियस, अट्रैक्टिव. गॉर्जियस मीन्स जो देखने में सुंदर लगे. नेक्स्ट स्ट्रोक, टू मूव वंस हैंड्स जेंटली ऑन समथिंग. किसी के ऊपर हाथों को प्यार से फेरना या सहलाना इज स्ट्रोक. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. फर्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट सेंटेंस, द कैट स्लीप्स इन इट्स ओन बेड. कैट अपने ही बेड में सोती है. फॉल्स. द कैट लिक्स द पोएट इफ इट्स नॉट हैप्पी विद द फूड. दिस इज फॉल्स. The cat stares at the fireplace. This is again false. The cat sharpens its claws on the scratch post. This is true. The cat thinks it's very cute. Yes, this is true. The cat strokes the poet's head, closes its eyes and purrs. No, the cat doesn't strokes the poet's head. The poet strokes the cat's head. So this is also false. Let's write answers of the question, students. Where does the cat sleep? Cat कहाँ सोती है? Answer is the cat sleeps on the poet's bed. Cat poet के बेड पर सोती है. Why does it walk around? वो आसपास क्यों घूमती है? It walks around to sniff the food. वो खाने को सूंघने के लिए आसपास घूमती है. Why does the cat stare at the poet? Cat poet को क्यों घूरती है? Answer is the cat stares at the poet for not keeping good food. Cat poet को अच्छा खाना ना रखने के लिए घूरती है. Next question, where does the cat warm itself? Cat अपने आप को कहाँ गर्म करती है? The cat warms itself near the fireplace. आग के पास कैट अपने आप को गर्म करती है. What does it pounce upon? वो किस पर जंप करती है? Answer is it pounces upon the scratch post. वो scratch post पर जंप करती है. Now let's do next exercise. Next is students vocabulary section, and in this section one crossword puzzle is given. Let's do this crossword puzzle with the help of clues. First is, a duck walks with short steps, swaying from side to side. It is called waddle. W-A-D-D-L-E, waddle. A crocodile moves forward with its body close to the ground. That is crawl. So you will write down C-R-A-W-L, crawl in fourth one. Then a mouse moves quickly with small light steps. That is scampers. So you will write down scamper. S-C-A-M-P-E-R, scamper. Next, a butterfly moves lightly and swiftly. So eighth number, you can write here flit. F-L-I-T, flit. 10th, a hyena moves quietly looking for prey. So that is called prowl. Now 10th one, you will write prowl. P-R-O-W-L, prowl. Next, downside. A cow moves about aimlessly. Without aim when you move, so that is called wander. W-A-N-D-E-R, wander. Next, a toad jumps into the air to a great height. That is number 3, leap. L-E-A-P, leap. Next, fifth one. A bear moves heavily, especially because of its great weight. Its movement is called lumber. So you will fill L-U-M-B-E-R, lumber, in fifth one. So students, here you can see the letters which are written in black color, they are already written in your book, and the letters which are written in red color, that you have to fill in the crossword puzzle. Next is B exercise, students, given on page number 33. Find any 6 animal sound words in this word grid. You can see this grid. Now in this you have to circle 6 animal sounds. So you can see I have circled on the top. There is squeal and then buzz, and then downside you come, first line
vertically moo you can circle, and then mew you can circle, then squeak, and then hiss. So all these 6 sounds you can circle in this grid. Last is my word bank section, students. So here in this section you have to write the new words which you have learnt in this poem. So in this column you can write purr, stroke, pounce, sniffing. If you find any other word which is new to you, you have learnt in this poem only, you can write in this column. So that's all for today. I hope you have understood this chapter. If you like my way of teaching, press on children like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. So we'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day, children.